होगी। ओके सर। हाँ सर, वीडियो अभी भी मेरे आ पास रहा है मोबाइल आपका। कर दी मेरे को तो सर वीडियो आ रहा है आपका। आ रहा है। यस सर, लैपटॉप की स्क्रीन है। हम्म। यस सर। स्क्रीन सो रही है आपको? स्क्रीन सो रहा है? स्क्रीन सो हो रहा है रजत? यस सर, हो रहा सो। ठीक ठीक फाइन। अब सो रहा होगा आपको स्क्रीन है ना? यस सर, सो रहा हूँ। फाइन फाइन। लेकिन इसमें आप लोगों का क्यों नहीं वीडियो आता? कुछ साउंड कुछ? सर जब बोलते हैं जब ही आता बस। कैसे? सर हम अपना माइक ऑफ रखते हैं इसलिए नहीं आता। अच्छा माइक भी ऑफ है? नहीं तो अच्छा माइक नहीं, जब बोलते तब तो आना चाहिए ना। सर अब बोल रहे हैं तो आपके पास वॉइस जा रहा है हमारा। हाँ जा रहा है, लेकिन जब स्क्रीन आती है स्क्रीन पे नहीं आता, स्क्रीन पे साइड में कहीं आता नहीं क्या? नहीं सर, वे साइड में बस वे आ जाता कि हमारा माइक ऑन है ऑफ। अगर ऑन होता तो बस वे ग्रीन हो जाता हमारा माइक, अगर ऑफ होता तो वे माइक के ऊपर क्रॉस लग जाता, वैसे नहीं आता। नहीं वो तो सब दिख रहा है मुझे, सब जो बोल रहे हो आप वो भी आपका इंडिकेट हो रहा है मुझे, आपकी स्क्रीन भी आ रही है, अगर वीडियो ऑन हुआ तो वो भी आएगा शायद। ठीक है ना? यस एक सर। मिनट। हेलो, नहीं चल रही है, दोबारा देखो कनेक्ट करके। ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं यहाँ तो स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं। हाँ आ गया ना, अब जाओ देखो। वैसे तो ये इसकी टीचमेंट वाली ऐप पे तो आप लोगों के कंट्रोल आ रहे हैं, लेकिन जब मैं स्क्रीन लेके आता हूँ तो नहीं आता वहाँ पे कुछ। यस सर, यस पता सर। नहीं आता, स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले नहीं होता ना साथ में। चलिए खैर, अब अभी डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे ऊपर? नो सर, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है कुछ। नहीं दिख रहा? नो नहीं सर, सर, आपकी कुछ वॉइस आ नहीं। रही है, बस स्क्रीन पे दिख। एक मिनट मुझे देखने दीजिए क्या है एक्चुअली ये। हाँ अब आएगा, अब देखिए शायद यस आया। सर, यस आ सर, गया। आ रहा है। यस सर, यस आ रहा है, सर। आ रहा है। ठीक है ठीक है। कितने स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए अब तक? सर 4। सर 4 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं अभी तक। हैं? सर 4 सर स्टूडेंट 4 ज्वाइन स्टूडेंट किए। ने ज्वाइन किए हैं अभी तक बस। अच्छा, सर अब ये अटेंडेंस हाल है लेनी क्लास पड़ेगी में सर। भाई। अटेंडेंस लेनी है। सर इस पे तो अटेंडेंस इस पे अटेंडेंस अपने आप लग जाती है, इसमें तो ग्रीन हो ऑटोमेटिक आ जाता। जाएगी अटेंडेंस। इसमें तो अटेंडेंस यस ऑटोमेटिक आ सर, जाएगी। परसेंट भी आ जाती है। परसेंट भी आ ओके जाती है, सर। कितनी देर क्लास देखी है। हाँ हाँ वो सब आ जाएगा इसमें। लेकिन यस ये सर। 31 स्टूडेंट में 4 या 5 स्टूडेंट केवल क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्या होगा? जब नंबर नहीं यस सर। पहुंचेंगे तो पता फिर जो है कहेंगे कि नंबर नहीं मिले हमें। नंबर नहीं देंगे सर, कहाँ अभी से जब ज्वाइन हमारे कर रहे हैं। पास है?
यस 21 में से 5 ने क्लास ज्वाइन करी है बस। कुछ होगा था नेटवर्क प्रॉब्लम रहता, जैसे एक आप जो दो नेपाल एक के बॉर्डर कोई के पास स्टूडेंट एक स्टूडेंट का वीडियो ऑन करके बोलो जरा, तो देखता हूँ डिस्प्ले होता है, स्क्रीन पर नहीं होता वीडियो। आपका साउंड तो आ रहा है, शायद वीडियो आए तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। आप लोगों की स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है? दिख रही है। मैं ये देखना चाहता हूँ स्क्रीन शेयर करते वक्त वीडियो डिस्प्ले होता है कि नहीं होता है। मेरा हो रहा है आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले अब इस समय? नो सर, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, बस स्क्रीन दिख रही है सर। केवल स्क्रीन? हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि स्क्रीन टाइम पे वीडियो नहीं आता हो। हाँ सर, स्क्रीन टाइम। यस सर, एक ही चीज आती है इससे। हाँ, वही होगा फिर। अगर हम वैसे डिस्कस करेंगे Yes, तो sir. आएगा, अदरवाइज स्क्रीन करेंगे तो नहीं आएगा शायद। Yes, चलिए sir. एनीवे, चलो लेट्स स्टार्ट करें फिर। अब कोई एप्लीकेशन sir. अगर आएगा तो पता नहीं मुझे यहाँ मिल पाएगा नहीं, कि एडमिट करने का उनका किसी का। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि स्टूडेंट कोई नया तो नहीं आया एडमिट। सौरभ, सरोज, साधना, फाइन। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में हमने सीआरओ का तो फंक्शन देखा था, ठीक है। अभी हम आज जो देखेंगे दैट मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, ठीक है। ये हमारा दूसरा सेशन होगा। इसमें हम दो एक्सपेरिमेंट कवर करेंगे। फर्स्ट इज मॉड्यूलेशन और सेकंड वन इज डिमॉड्यूलेशन, ठीक है। यस सर। फाइन, आवाज क्लियर आ रही है सभी को? यस सर, क्लियर आ रही है बिल्कुल। यस सर, आ रही है, क्लियर आ रही है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कौन कौन से एपरेटस, अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करना चाहेंगे तो हमें कौन कौन से एपरेटस उसमें जरूरत पड़ेगी। तो अगेन उसमें सबसे पहले तो फंक्शन जनरेटर, जिसके माध्यम से आप कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल जनरेट करेंगे, ठीक है। तो आपको लगभग 2 नंबर फंक्शन जनरेटर चाहिएंगे, 2 चाहिएंगे, क्योंकि एक से आपको कैरियर सिग्नल जनरेट करना, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और एक से आपको लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करना है, जिसे हम मैसेज सिग्नल बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमें चाहिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन किट, ठीक है। यानी एक ट्रेनर किट चाहिए जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का सर्किट हो, ठीक है। सर्किट का ऑलरेडी बनी हुई किट आती है लेबोरेटरी के अंदर, हम लोगों के पास में होती है। उन किट्स में सर्किट ऑलरेडी पहले से इनबिल्ड रहता है और हम लोगों को बस केवल उनमें इनपुट सप्लाई देना होता है और आउटपुट हमें वहां से मेजर करना होता है। यानी सर्किट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर केवल मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन को केवल देख रहे हैं कि क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिमॉड्यूलेशन क्या होता है, और जो हमने जैसे थ्योरी में पढ़ा वैसा प्रैक्टिकली होता है कि नहीं होता है, ये देखने के लिए तो वहां पर हमको सर्किट ड्रॉ करने की आवश्यकता है। सर्किट ऑलरेडी ड्रॉ होता है, लेकिन हम चाहें तो ब्रेड बोर्ड के माध्यम से सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मॉड्यूलेटर सर्किट्स, आपको एक चैप्टर था आपके सिलेबस में, और मॉड्यूलेशन के डिमॉड्यूलेटर सर्किट्स भी थे आपने, जिसमें एनवेलप डिटेक्टर, स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर, ये सर्किट्स पढ़े थे नहीं पढ़े थे? याद है? यस सर, यस सर। हाँ, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन में है सर, ये मॉड्यूलेशन के लिए सर्किट्स पढ़े थे, जिसमें स्क्वायर लेव मॉड्यूलेटर है। डिटेक्टर में आपने एनवेलप डिटेक्टर पढ़ा होगा, जिसमें एक डायोड और रेजिस्टेंस को यूज करके हम एनवेलप डिटेक्टर बनाते हैं। उसका मैथमेटिकल पूरा इक्वेशंस भी हमने बताया था कि हम कैसे किसी डिटेक्टर पर अगर हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल देते हैं तो हमें वहां मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलता है। वो मैथमेटिकली भी प्रूव किया हुआ था वहां पर, ठीक है। तो वो चीज हमें हम ब्रेड बोर्ड पर भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन की किट भी ले सकते हैं। तो इनमें से जो भी अवेलेबल लेबोरेटरी के अंदर हो वो हम यूज कर सकते हैं। क्यों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लेबोरेटरी में आपने प्रैक्टिकल किया तो आपने क्या यूज किया या क्या यूज कर सकते हैं, तो आप दोनों चीज ऑप्शन बता सकते हैं कि अगर हमारे पास किट अवेलेबल है तो हम किट यूज करेंगे, किट अवेलेबल नहीं है तो ब्रेड बोर्ड के साथ में हमें वो सारे कंपोनेंट चाहिएंगे जो हमें एक मॉड्यूलेटर सर्किट में चाहिए। अब कौन सा वाला मॉड्यूलेटर सर्किट आप यूज करते हैं? सपोज आपने स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर यूज किया, तो स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर सर्किट के अंदर जो जो भी कंपोनेंट्स आपको चाहिए उसमें, ठीक है, चाहे वो डायोड हो या वो रेजिस्टेंस हो, ठीक है, वो सारे आपको उसमें चाहिए। उसके अलावा अगर आप डिटेक्शन डिमॉड्यूलेशन करते हैं तो एनवेलप डिटेक्टर यूज करते हैं, तो उसमें डायोड आपको चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, इंडक्टेंस चाहिए, तो वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। देन सीआरओ का फंक्शन ऑलरेडी हम लास्ट सेशन में आपको बता चुके हैं। देन अगेन कनेक्टिंग प्रॉप्स, हमें जो भी इनपुट्स देने हैं या आउटपुट मेजर करना है, ठीक है, उन सब के लिए इवन दो आप ब्रेड बोर्ड पर अगर बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको कनेक्टिंग प्रॉप्स चाहिए। देन पावर सप्लाई, फाइनली जो भी हम इक्विपमेंट्स और जो भी एपरेटस हम लेबोरेटरी के अंदर यूज करेंगे उसको हमें पावर सप्लाई देने की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे पास एक पावर की सप्लाई लेबोरेटरी के अंदर होना जरूरी है। फाइन।
यस सर। तो नेक्स्ट इसमें जो फंक्शन जनरेटर है जो हम प्रैक्टिकल यूज करने जा रहे हैं, इसमें हम फंक्शन जनरेटर जो दिखाया गया है वो आपका ये TMI सिस्टम का है। ठीक है, इस TMI सिस्टम Yes. के फंक्शन जनरेटर में आप देखें तो ये हमारा सिंपल ऑफसेट है, ये ऑफसेट का प्रोब है जिसके माध्यम से आप जो भी सिग्नल जनरेट कर रहे हैं उसके वोल्टेज उसके ऑफसेट को चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पर ये आपका एम्पलीट्यूड चेंज करेगा। ठीक है, ये पल्स के लिए, ये एम्पलीट्यूड के लिए है। यहाँ एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ये वाला नॉब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। जो भी सिग्नल आप जनरेट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपको चेंज करनी है तो आप इस नॉब के माध्यम से कर सकते हैं। अगर उसका एम्पलीट्यूड चेंज करना है तो इसके माध्यम से कर सकते हैं। सिंपल आप इसे सीधा पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सिग्नल की, कितना एम्पलीट्यूड का सिग्नल आपको देना है, कितनी फ्रीक्वेंसी का देना है। सपोज आपको ऑडियो सिग्नल जनरेट करना है तो ऑडियो सिग्नल की जनरेट करने की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ऑडियो सिग्नल की? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडियो सिग्नल जो हम बोलते हैं? सर 20,000 से 20 किलो हजार तक। 20,000 से 20 किलो हजार। 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज। हाँ, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, बिल्कुल सही है। Yes, इसके sir. बीच में कहीं पर होगी, ठीक है ना। लेकिन वो कितनी Yes, होती है वो सभी का बोलने का अपना अलग स्टाइल होता है और अलग फ्रीक्वेंसी होती है। आप बोल रहे हैं आपकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, मैं बोलूंगा मेरी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। जिसकी आवाज में जितना दम होता है, जितनी पावरफुल आवाज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग तो हम लगभग 4 से 5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी गर्ल्स को, कोई लड़की है अभी क्लास में? नहीं हाँ सर। किसी गर्ल्स ने ज्वाइन किया है? यस सर, एक है। आवाज तो आई नहीं रही उसकी। यस, कौन है? म्यूट किया है साधना गुप्ता। साधना गुप्ता, ये आपकी क्लास में है? यस सर। हमारी तो आवाज तो आ नहीं रही इसकी। साधना, सर इसने म्यूट करा। अरे तो उसे अनम्यूट तो कर सकती है ना। यस जी सर। सर। हाँ सर सर। हो गया। हाँ, तो आवाज कैसे नहीं, जब हम बोल रहे हैं तो बोलना चाहिए ना तुम्हें अपना अनम्यूट करके। यस सर। हाँ, अब देखो इसकी आवाज अब थोड़ा फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दी होगी, अभी तो 0 फ्रीक्वेंसी थी इसकी, है ना। लेकिन गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी और कम होती है, धीरे से बोलती है, सुनाई भी नहीं पड़ता, बराबर वाला भी नहीं सुन सकता, है ना। यस सर, इनकी वॉइस स्टिल होती है। हैं? इनकी वॉइस स्टिल होती है सर, गर्ल्स की। हाँ, काफी स्लो वॉइस होती है, तो उसका मतलब ये है कि इनके जो सिग्नल है जो बोलते हैं उसमें पावर कम है, फ्रीक्वेंसी कम है। Yes. जितनी फ्रीक्वेंसी, जितनी पावर का सिग्नल ज्यादा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी उसमें ज्यादा होगी। ठीक है, चलो लेट्स एनीवे। तो हम कोई सिग्नल जब जनरेट करते हैं तो ऑब्वियस है कि हमें 4 से 5 किलोहर्ट्ज का सिग्नल इससे जनरेट करना होगा। तो वो फ्रीक्वेंसी आप इस नॉब के माध्यम से चेंज करेंगे। एम्पलीट्यूड कितना आप सिग्नल का रखना चाहते हैं वो आप इससे चेंज करेंगे। फाइन, और ये आपका आउटपुट हो गया, यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। तो यानी कि मुझे ऐसे दो एपरेटस चाहिए, एक 4 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए और एक आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है लगभग आपकी जो अगर आप ने पढ़ा हो तो हमने निक्विस्ट रेट पढ़ा था। क्या होता है निक्विस्ट रेट? यस सर, निक्विस्ट। क्या होता है निक्विस्ट रेट? पता है किसी को? नहीं पता सर। निक्विस्ट रेट होता है सर द मिनिमम रेट एट विच द So the minimum rate at which the finite bandwidth signal needs to be sampled to retain all the information. गूगल से देख के बता रहे हैं? नहीं सर। हैं? तो? सर जो आपका नोट्स है सर, नोट से। अच्छा, गुड। पीसी, तो यानी कि कोई भी सिग्नल क्या है कि जब हम सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है, तो दूसरे एंड पे उसे हमें डिमॉड्यूलेट करना होता है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि ओरिजिनल सिग्नल फाइंड आउट करने के लिए जिस व्यक्ति ने जैसा कम्युनिकेशन बोला है वैसा ही हमें सिग्नल चाहिए। जैसे मैं आपसे यहाँ से बोल रहा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वो सिग्नल आप तक पहुंचा है, लेकिन बीच में बहुत सारा प्रोसेस हो रहा है। ये सिग्नल मॉड्यूलेट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, देन आपके पास आके आपका मोबाइल फोन उसको रिसीव कर रहा है, रिसीव करने के बाद उसको डिमॉड्यूलेट कर रहा है और डिमॉड्यूलेट करने के बाद उसे सिग्नल उसी में कन्वर्ट है जैसा मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं आपको लेक्चर डिलीवर में कर रहा हूँ तो आपको लेक्चर ही सुनाई पड़ रहा है ना, कुछ और तो नहीं सुनाई पड़ रहा है इधर का। तो मीन्स अब हमें कितने फ्रिक्वेंसी में सिग्नल को ट्रांसमिट करें, कितने सैंपल्स उसके लें, ठीक है, कि जिससे कि उसको रिकवर करें तो हमें वो सिग्नल ओरिजिनल मिल जाए। ठीक है, उसके लिए जैसे हम क्लासरूम में देखते हैं कि जब क्लासरूम में हम सैंपल करते हैं, अगर 50 बच्चों की क्लास है, मुझे देखना है क्लासरूम कैसी है, तो उसमें से मैं सैंपल लूंगा। मैं 4 बच्चों को टेस्ट करूंगा, 10 को करूंगा,
तो मुझे पता लग जाएगा ओवरऑल क्लास कैसी है। लेकिन जितना सैंपल साइज मेरा ज्यादा होगा उतना ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिलेगा, है ना। अगर 50 में से 50 बच्चों को चेक कर लूंगा तो और अच्छा पूरा क्लास के बारे में पता लगेगा। लेकिन सैंपल का मतलब है कितने सैंपल हम मिनिमम लें जिससे हम ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर पाए। तो लगभग 10 गुना फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं। ये मान लीजिए आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ले रहे हैं उससे 10 गुना फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा लीजिए। यानी अगर आप इसे 4 किलोहर्ट्ज पे ले रहे हैं तो हम इसे लगभग 40 किलोहर्ट्ज का सिग्नल आप इसमें लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको सिग्नल को लेते हैं। तो एक फंक्शन जनरेटर से आप कैरियर सिग्नल जनरेट करेंगे, एक फंक्शन जनरेटर से आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट करेंगे। क्लियर हो गया फंक्शन जनरेटर काम। नेक्स्ट जी सर। ऑसिलोस्कोप है। यहाँ पर जो ऑसिलोस्कोप है प्रैक्टिकल जो अभी वीडियो दिखाएंगे उसमें टेक्ट्रोनिक्स का ये यूज किया। ये डिजिटल ऑसिलोस्कोप है। अभी मैंने जो आपको ऑसिलोस्कोप दिखाया था उसमें क्या था, उसमें आपको हर एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मेजर करने के लिए आपको स्केल रीड करना पड़ता था। करते थे? यस सर। और आपके जो भी नॉब थे चैनल 1 के लिए, चैनल 2 के लिए, यहाँ पर जो भी नॉब दिए थे उन नॉब्स में आपका स्केल लिखा रहता था, स्केल होता था, ठीक है। उस स्केल को जब आप चेंज करते थे तब आपको वहां पर यू आर एबल टू रीड दी amplitude and the voltages or the times and frequency whatever you want to read। तो आप उसको करते थे, ठीक है, बाय दी मेजरमेंट, आप खुद से मेजर करते थे। लेकिन अब हमारे पास इतने एडवांस जो है CROs आ गए जो डिजिटल हैं एंड वो वेवफॉर्म देने के साथ साथ आपको नीचे की तरफ स्केल भी बताते हैं। मतलब सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो भी बताएंगे, सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना वो भी बताएंगे, सिग्नल का टाइम पीरियड कितना है वो भी बताएंगे। यानी सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है आपका, ठीक है ना। तो इसको मतलब आसान है आपके लिए यूज करना। लेकिन हमारे पास लेबोरेटरी में शायद मैंने जो आपको पहले दिखाया था उस तरह के थे। अभी हमारे पास अब आएंगे जो देखते हैं कैसे आते हैं। फिलहाल तो अभी हम प्रैक्टिकल में इस तरह का देखेंगे CRO डिस्प्ले के लिए। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं होता, सिंपल हम इसमें इनपुट देते हैं, है ना, और अपना मोड सेलेक्ट करते हैं। ये सिंपल ही हमें अपने आप से पूरा रीडिंग्स वगैरह सब कुछ दे देता है। हमें कोई भी मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इस तरह का होता। थोड़ा वहाँ पिक अच्छा नहीं दिख रहा था, ये देखें तो ब्लर था, तो मैंने थोड़ा सा साफ कोशिश की है। ये तो ये आपको अब दिखा होगा फंक्शन इसमें, है ना। यस सर। रीडेबल है। हाँ, तो यहाँ देखें तो दिख रहा है सर। हाँ, नीचे की तरफ यहाँ लिखा हुआ जाता है। हाँ, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। देखो ऑपरेशन में FFT लिखा हुआ है, ठीक है। सोर्स क्या है, चैनल 1 है ना सर। क्लियर लेकिन नहीं दिख रहा है सर। है सर क्लियर नहीं दिख रहा है, एकदम क्लियर नहीं आ रहा है। वैसे मेरे पास आ रहा है, हो सकता है आपके भी उसमें थोड़ा आप अपने क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए। हो सकता है क्वालिटी लो हो आपकी वीडियो की। इसमें कुछ होता है लो क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, वीडियो का देख लीजिएगा अगर होता हो तो। चलिए कोई नहीं सर, इसमें क्वालिटी लो हाई नहीं होती। अच्छा, नहीं होती है, कोई बात नहीं। इसमें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ही ये बताता है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सीधे से साथ साथ सोर्स कौन सा आपने यूज किया, यानी आपने इनपुट में चैनल 1 यूज किया कि चैनल 2 यूज किया, वो दिखाता है ये सारा कुछ। विंडो आपने कौन सी यूज करी है वो सब दिखाएगा, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पर स्क्रीन पर शो होता है। तो ये आपका इस तरह का हम CROs में यूज करने वाले हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें तो एक बार हम आपको वेव फॉर्म से समझा देते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर, सबसे ऊपर कौन सी वेव है, कैरियर वेव, ठीक है। कौन सी वेव है ऊपर, फर्स्ट नंबर पे कौन सी वेव दिखाई दे रही है सर? साइनोसोडियल सर, सॉटूथ वेव, सॉरी ट्रायंगुलर वेव सर ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर भी नहीं है, साइनोसोडियल वेव है। ट्रायंगुलर कहां से हुई है? ट्रायंगुलर में तो ट्रायंगुलर वेव में तो अंतर होता है ना। ये देखिए ट्रायंगुलर वेव कैसी होगी सर? जो ऊपर है वो तो ट्रायंगुलर ही है ना सर? नहीं है, ट्रायंगुलर ऐसी होती है, ऐसी है ये वेव। ट्रायंगल कहां बन रहा है उसमें बताइए? ये ट्रायंगल है क्या? ट्रायंगल बनता तो ये वेव ऐसे नहीं होती, ये ऐसे होती, स्ट्रेट जाती है एकदम लाइन। आपकी स्टेट कहां है? समय के साथ रेगुलरली चेंज हो रही है। ये क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर एक तरह से कह सकते हैं, लीनियरली वेरी करती है, ठीक है ना। फिर दोबारा नीचे की तरफ ऐसे आएगी, ये होती है आपकी ट्रायंगुलर वेव। तो दोनों में अंतर नहीं समझ आ रहा है ना। ये साइनोसोडियल वेव है। और कौन सा सिग्नल है? कैरियर सिग्नल है, ठीक है। ये कैरियर सिग्नल है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इसी फ्रीक्वेंसी देखें तो आप देखें, अगर मैं इस वेव को लूं, इसको, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, टाइम पीरियड इसका यही है। इतने टाइम में ये मैसेज सिग्नल है आपका, मॉड्यूलेटिंग साइन वेव लिखा है। इतने टाइम में है
वीडियो क्या कह रहे हैं? सर शो कर रहा है सर वीडियो। ठीक है, अभय का fine. नेटवर्क से अभय का नेटवर्क सही नहीं होगा सर, हो सकता है। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए Yes, आप यहाँ से आपको दिखाई दे रहा ना। अब इस मॉड्यूलेटिंग वेव को देखो तो इतने टाइम में केवल एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और इसमें देखें तो इतने टाइम में इसमें कितने साइकिल कंप्लीट हो गए। देखिए एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हुआ, एक साइकिल पर यहाँ हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने क्या कहा था आपसे कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आपकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से 10 गुनी होनी चाहिए, कहा था। तो यहां देखें तो आपको लगभग 10 गुनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अगर इसकी एक साइकिल पूरी हुई है तो यहां पर इसकी 10 साइकिल पूरी हो गई इतने टाइम में। क्लियर है? तो यस सर। ये हो गया आपका कैरियर सिग्नल, ये हो गया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो हमें एक तो हमारे पास दो फंक्शन जनरेटर है, एक से हम ये फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करेंगे। अगर आपने ये 40 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी 4 किलो हर्ट्ज का अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट किया है तो लगभग 40 किलो हर्ट्ज या इससे ज्यादा का सिग्नल आप रखेंगे। कम से कम तो 40 रखना पड़ेगा, इससे ऊपर आपकी मर्जी, इतना ज्यादा ले लेंगे उतना अच्छा रहेगा। और ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, जिसमें आप देखें तो आपकी जो कैरियर सिग्नल है, ये कैरियर वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार चेंज हो रहा है। और कैसे हो रहा है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार। यही तो था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। हम यही तो कहते हैं कि मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है। तो जहां पर भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड आपको मैक्सिमम मिल रहा है, वहीं पर आपको इसका भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। क्लियर है? और जहां पर इसका एम्पलीट्यूड मिनिमम है, मिनिमम का मतलब नेगेटिव में, सबसे कम आपको वहीं पर मिनिमम मिल रहा है। मिल रहा नहीं मिल रहा है? तो ये इसका मतलब इसका इस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो रहा है। वही हम कह रहे थे। ये फाइन। तो ये आपका क्या है? ये आपने एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो आपको अब हम जो लैब में करेंगे तो हमारा सिग्नल, ये दो हम इनपुट देंगे और ये हमारा आउटपुट होगा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। क्लियर है? ये होगा आपका मॉड्यूलेशन। अगर मैं डीमॉड्यूलेशन की बात करूंगा तो मैं इनपुट ये दूंगा, ये इनपुट होगा डीमॉड्यूलेशन के केस में, और ये आउटपुट होगा जब आप डीमॉड्यूलेशन की बात करेंगे। ठीक है? जब हम मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो मॉड्यूलेशन के केस में ये इनपुट होगा, ये भी इनपुट होगा कैरियर, और ये आउटपुट होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि डीमॉड्यूलेशन जो है वो मॉड्यूलेशन की जस्ट अपोजिट प्रोसेस होती है। तो जो आपको आउटपुट मिला है मॉड्यूलेशन में, डीमॉड्यूलेशन में वही इनपुट जाता है। तो देखिए हमें मॉड्यूलेशन में ये आउटपुट मिला है तो ये इनपुट में जाएगा फिर डीमॉड्यूलेशन में। क्लियर है? ठीक है? तो मॉड्यूलेशन में ये इनपुट होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये आउटपुट होगा। डीमॉड्यूलेशन में ये सिग्नल इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा। क्लियर है सभी को? जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो भी मॉड्यूलेशन है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों के लिए है आपका। ये मैं जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो, तो ध्यान से देखें। कोई डाउट हो आप तुरंत पूछ सकते हैं बीच में। ये इन्होंने अभी यहाँ पर आपको सर्किट समझाया, केवल ये कौन सा सर्किट यूज किया है? मॉड्यूलेटर सर्किट। ठीक है? ये दो फंक्शन जनरेटर यूज किए हैं। क्लियर है? जिसमें एक की फ्रीक्वेंसी इन्होंने रखी है, देखिए 100 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाई ये साइनोसोडल वेव है, और 7.55, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है? ठीक है? तो कितनी हो गई? 800 हर्ट्ज होगी लगभग ये। ठीक है? ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है आपका 800 हर्ट्ज का। ठीक है? ये आप यहां से बता रहे हैं इसको, इससे एम्पलीट्यूड इसका, और इससे एम्पलीट्यूड, इससे फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हैं इसकी। अभी फिलहाल इससे 800 हर्ट्ज का सिग्नल जनरेट किया। दिख रहा है स्क्रीन पर? नहीं सर, नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ यही दिख रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और सीआरओ का सीआरओ दिखाई दे रहा है, और आप जो बता रहे हो वो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये वीडियो नहीं दिखाई दे रहा? नहीं सर, वीडियो नहीं शो हो रहा।
वीडियो नहीं सो रहा है? नो सर। कैसे हो रहा है? कल तो शो हो रहा था ना? यस सर। यस सर, कल हो रहा था। कल जो वीडियो दिखाया था वो शो हो रहा था? जी यस सर, कल जूम पे लिया था वे शो हो रहा था। अच्छा, चलिए तो मैं 1 मिनट जरा ऑनलाइन देखता हूँ फिर इसको, वीडियो को जरा। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना? यस सर। ये नहीं, हाँ, इसका मतलब ये इसको ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा वीडियो को। सर जूम पे कल दिख रहा था सर। जूम पे दिख रहा था ना? कल जूम पे, हाँ सर, कल जूम पे दिख रहा था। लेकिन ये वीडियो तो शो करता है मेरे ख्याल से। अब मैं एक बार इस पे जाता हूँ आपके मेन उस पर आपके। इसमें वीडियो का ऑप्शन तो होता है शायद। वो उनकी क्लास कभी करी है आपने? नो सर, अभिनंदन सर की? आपने नहीं करी होगी शायद, अभिनंदन सर की। नो सर, हम लोग की क्लास नहीं होती। हो सकता है इसमें फिर उसका ऑप्शन ना होता हो। मैं अभी ऑनलाइन जाके चेक करता हूँ, फिर मुझे देखना पड़ेगा उसको। ओके सर। स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा? अभी स्क्रीन दिख रहा है? सर बस खाली वे शो हो रहा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा सर। अभी स्क्रीन दिख रहा है? मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन नहीं सर, दिख रहा है। नहीं, अब जो वेबसाइट मैंने खोला है वो दिख रहा है यूट्यूब? हाँ सर, वीडियो सर अब तो ब्लैक हो गया है बिल्कुल। सर ब्लैक स्क्रीन दिख रही है बस। ब्लैक स्क्रीन दिख रही है तो इस पे इसका मतलब हम Yes, ऑनलाइन sir. भी आपको कुछ दिखा सकते हैं? हाँ सर, शायद नहीं दिखता सर। इस वीडियो प्ले नहीं होती है 30 मिनट पे। वीडियो प्ले नहीं होती ना? ये अटैचमेंट शायद। केवल कर सकता है। नहीं, बिना वीडियो Yes, प्ले sir. करे कैसे क्लास हो जाएगी? इस पे पता नहीं कैसे बनाया। फिर सर ये ओनली पीपीटी यूज कर, सर खाली मोबाइल से शो स्क्रीन शेयर हो करता सकती है, मोबाइल नहीं, से अभी स्क्रीन जैसे- शेयर हो सकती है बस सर। नहीं, हमने एंटायर स्क्रीन से कर रखी है तो आपको कायदे से स्क्रीन पर जो भी कुछ आ रहा है वो दिखना चाहिए। मतलब तो यही होता है सारी स्क्रीन शो होने का। सर सर, पूरा आपका black- पीपीटी का पेज के अलावा और कुछ नहीं दिखता और है, कुछ फिर नहीं दिखता ब्लैक ना? हो जाता है। ब्लैक हो Yes, जाता sir. है। इसका मतलब इसमें जो है 1 मिनट में इसका स्टॉप शेयरिंग करके इसको विंडो एंटर स्क्रीन। सर पिछली बार 3rd सेमेस्टर में हम लोग अटैचमेंट पे चलता था, उसमें वीडियो ऑडियो दोनों होता था, बढ़िया चलता था। इसमें जूम ऐप की ही तरह। जूम पे तो सर, चल third जाता होगा। semester में- जूम पे तो कल भी लिया था हमने। नहीं सर, नहीं। 3rd हाँ। सेमेस्टर में 30 मिनट पर ही चलता था क्लास, तो वीडियो ऑडियो दोनों जूम ऐप की ही अब तरह आ एकदम से दिखता था। अब दिख रहा है स्क्रीन? नहीं हाँ सर, दिख सर, रहा दिख है, रही है सर। screen यूट्यूब की स्क्रीन ये दिख सर रही है। दिख रहा है, यूट्यूब दिख रहा है। फाइन। इसका मतलब शेयर Yes, sir. करने में कुछ है इसमें। चलिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती होगी सर। ये सर वीडियो शो होने लगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के। होने लगे? फाइन। इसी में Yes, देखते हैं मिल yes. जाता मुझे वो वीडियो तो कहीं पर। दिख रहा है? यस सर, यस चल सर, गया। दिख रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसका वॉल्यूम कम करता हूँ क्योंकि इंग्लिश में बोलेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। Frequency and phase. In this video, I will be telling about the amplitude modulation. हम इसको आगे से लेते हैं जहां से इन्होंने सर्किट लिया है। ये तो अभी इन्होंने समझाया सारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो हम ऑलरेडी थ्योरी बता चुके हैं आपको, है ना? दिख रहा है वीडियो सभी को? यस सर। यस सर। यस सर, दिख रहा है। हाँ, अभी तो इन्होंने ये सब समझाया, वही सब अभी जो हम आपको बता रहे थे वही सब है। ये थ्योरी बता रहे हैं अभी तो। ये सर्किट है आपका मॉड्यूलेटर का, जिसमें देखें ये डायोड है, ठीक है? ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है दो सर। R1 R2 रेजिस्टेंस है। ये VM और VC यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल। तो यहाँ पर हम फंक्शन जनरेटर के माध्यम से दो R1 R2 कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर देंगे हम इनपुट। तो ये फंक्शन जनरेटर है आपका, जिसमें स्क्रीन पे देखें पहला वाला, इसमें कितना आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है? 7.55 मल्टीप्लाइड बाई 100 हर्ट्ज। सही है? यस सर। इसका Yes, मतलब sir. लगभग Sinusoidal 800 हर्ट्ज। कितना ही हुई? 755 हर्ट्ज।
हर्ट्ज, यस सर, 755 हर्ट्ज के इक्वल है ना। ये एम्पलीट्यूड है Yes, जिसके sir. माध्यम से हम इसका एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है जिसके माध्यम से आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, Yes, फिलहाल यहाँ पर जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो 800 मेगाहर्ट्ज के आसपास लिया गया, 755 हर्ट्ज का। ठीक है, यस सर। ये आपका क्या जनरेट कर रहा है, ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट कर रहा है, ये फंक्शन जनरेटर। ठीक है, Yes, sir. दूसरा वाला जो जी। जनरेटर है ये आपका कैरियर सिग्नल जनरेट कर रहा है। ये देखिए 7.94 7.94 into 1 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज, हाँ, तो Yes, कितना sir. हो गया ये 800। 800 किलोहर्ट्ज के आसपास। हाँ, मतलब 800 वो मतलब 80 किलोवाट के आसपास हो गया। आसपास, यस सर, हाँ, अप्रोक्सीमेटली 80 किलोवाट के आसपास हो, 1000 का मल्टीप्लाई करोगे ना आप इसमें। यस सर, वही तो ये- कह रहे सर, 800 के आसपास। हाँ, कितना 800 नहीं 8 कितना 80 किलोवाट, वो 800 sir. हर्ट्ज है ना, तो 8 किलोवाट के आसपास हो गया, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, यस सर। तो ये दोनों फिर इन्होंने सिग्नल यहाँ पर जो भी सर्किट दिखाया था वहां पर दे दिए। देखिए R1 के साथ में एक दे दिया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एक R2 के साथ में यहाँ पर दे दिया कैरियर सिग्नल। ठीक है, ये दोनों। यस सर, यस सर। ठीक है, इन्होंने ब्रेड बोर्ड में समझाया, ये तो ब्रेड बोर्ड पर भी होगा। ये डायोड हो गया एक आपका, यहाँ पर इन्होंने L1 और C1 लगाया है फिल्टर सर्किट, कैपेसिटेंस और यस सर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर LC और फिल्टर। तो एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस हमें इसमें लगाना पड़ेगा। यस ये सर। कैरियर फ्रीक्वेंसी है FC यहाँ पर, और ये FM है यहाँ पर। तो FC और FM हमने ले रखी है। तो FC FM आपको पता है, तो इससे हम L1 और C1 कैलकुलेट कर लेंगे हमें कितना चाहिए। ठीक है, हालांकि हमें लेवल के अंदर ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी किट होती है हमारे पास में। तो यहाँ L1 और C1 ले लिया, उतना हमने यहाँ से इंडक्टेंस बॉक्स है ये, इसके माध्यम से वेरिएबल इंडक्टेंस जितना चाहे दे सकते हैं। ये देखिए मल्टीप्लाई बाई 1 मिली एच है और 3 पे रखा हुआ, तो 3 मिली एच का हो गया ये। ठीक है, सर जो 3 मिली इंडक्टेंस बॉक्स है हाँ, सर, इंडक्टेंस जो बॉक्स है, इससे आप इंडक्टेंस वेरिएबल बॉक्स इंडक्टेंस दे सकते हैं। सर, बस इस इंडक्टेंस ही चेंज होता है सर केवल। हाँ, इससे केवल इंडक्टेंस चेंज होगा इंडक्टेंस बॉक्स के माध्यम से। अभी देखो एक मिनट में जरा इसे बैक लेता हूँ, अभी आपको समझा देता हूँ इंडक्टेंस बॉक्स। ये देखिए, यस सर, ये इंडक्टेंस बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास 3 नॉब हैं। ठीक है, यस सर, और इस पहले वाले नॉब को देखें तो इसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, यस सर, जब इस नॉब को आप मूव करोगे तो इनमें से किसी एक नंबर पर आप इसे प्लेस करोगे। सपोज आपने Yes, इसे sir. 5 पर रखा। ठीक है, Yes, sir. तो 5 पे 5 into 100 मिलीहर्ट्ज। 500 मिलीहर्ट्ज, 500 इसका मतलब Yes, sir. 500 मिलीहर्ट्ज आपने इंडक्टेंस आएगा इससे आउट। दिया। ये यस जो सर, इंडक्टेंस। आउटपुट पे। ठीक है, यस सर, तो आप यहाँ से लगभग 10 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 1000 मिलीहर्ट्ज 1000 तक आप मिलीहर्ट्ज। यहाँ पे बना सकते हैं। ये भाई 10 है। ओके, तो आपने मतलब Into 20 पे 10. मान लीजिए मान लिया आपको 220 मिली हेनरी का लगाना है। ठीक है, तो 220 मिली हेनरी के लिए आप इसे 2 पे रख लेंगे। 220 मिली हेनरी के लिए ये आपका 2 पे चला जाएगा। यस सर, यस सर। हाँ, इस पे जी। actually वो पेन काम नहीं करेगा लग रहा मेरा। हाँ, वीडियो है। तो ये यानी कि आपने 220 मान ली रखना आपने, तो आपने इसको 2 पे रखा तो 200 हो गया ये। जी। इस पे आपने 2 पे इस पे भी रखा तो 20 हो गया। और मान लीजिए 225 रखना है, आप इसे 5 पे रख देंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 है। यानी इसके माध्यम से आप जितना चाहें उतना लगभग मिली हेनरी आप इससे ले सकते हैं। कितने इसकी रेंज कितनी देखिए, लिखिए 1 मिली हेनरी से लेके आप 1 हेनरी तक ले सकते हैं। यस ठीक है, 1 हेनरी तक आप इससे आराम से ले सकते हैं। ये इसकी रेंज है डिकेड बॉक्स की। तो हमारे पास लेबोरेटरी में इस तरह से इंडक्टेंस डिकेड बॉक्स, रेजिस्टेंस डिकेड बॉक्स, ठीक है, जिसमें हम रेजिस्टेंस इंडक्टेंस दोनों वेरिएबल लेबोरेटरी के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल के अंदर। चलें स्टार्ट करें। जी सर। यस सर, तो यहाँ पे इसने 3 मिली हेनरी देखिए दोनों नहीं 1 पर है। ठीक है, तो यहाँ से 3 मिली हेनरी का एक इन्होंने ये ले लिया सत्यम को नहीं इंडक्टेंस। ठीक है, यस सर, और वो यहाँ पर इन्होंने आगे इसके जो डायोड था उसके आउटपुट पे कनेक्ट किए हैं, और इससे फिर आउटपुट जो है, जो आउटपुट आ रहा था वो आपने इस पे ले लिया सीआरओ पर। ठीक है, सीआरओ पर चैनल 1 पे दे दिया। तो देखिए यहाँ पर आपको ये मॉड्यूलेटेड वेव अभी हमने आपको दिखाई थी, वही दिख रही है जी सर। मॉड्यूलेटेड वेव। यस सर, दिख रही है मॉड्यूलेटेड वेव। यस सर, दिख रही है। Yes, sir, दिख रही है। स्क्रीन पे। तो और ये नीचे देखेंगे आप तो ये डीमॉड्यूलेटेड वेव है। ये दूसरा प्रैक्टिकल साथ में लिया है जी, इन्होंने। इस पे इनपुट में आपने यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है इसका, ये मॉड्यूलेटेड वेव। यहाँ देखो सारा इसके वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू दे रखी है,
2.88 वोल्ट का इसका एम्पलीट्यूड है। हाँ, और इसके बाद 7.81 समथिंग इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये सारी रीडिंग्स यहाँ पर आ जाएंगी आपकी ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा जो मेन पर्पज है ये है। तो आपको लेबोरेटरी में इसको ट्रेस करना होता है। ठीक है, यहाँ देखें 7.55 वही आपने यहाँ पर दिया है। अब इस सिग्नल को दिखा रहे हैं मॉड्यूलेटिंग का। ये येलो कलर का जो डेटा है इस चैनल का है 1.5। हाँ 7.27 नंबर है, रॉन्ग नंबर। तो देखिए जो आपने इनपुट दिया था वही आपको ये डिमॉड्यूलेशन के लिए देखिए कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी, FO 1.2 R3C2। ठीक है, R3C2 की वैल्यू ये रही यहाँ पर। तो R3 और C2 से जब कैलकुलेट करोगे तो आपको FO आ जाएगा। वो FO आपको वहां पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, तो वो डिमॉड्यूलेशन है दूसरा। ये डिमॉड्यूलेटर सर्किट है, देखिए एनवेलप डिटेक्टर। यहाँ पर मॉड्यूलेटेड इनपुट दे दिया, R3 और C2 अभी निकाला था हमने, R3 C2, यहाँ पर आपको डिमॉड्यूलेटेड आउटपुट आ जाएगा। ठीक है ना? ओके सर। तो यहाँ फाइनली जो डिमॉड्यूलेटेड आउटपुट है जो आप नीचे की तरफ इसमें स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए ये वही बता रहे हैं कि FC जो है आपका वो लगभग 10 गुने से ज्यादा आप FM से लेना है, इज ग्रेटर 10 FM। ठीक है, कैरियर फ्रीक्वेंसी आपकी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 10 गुने से ज्यादा होनी चाहिए। ये आपका मॉड्यूलेटेड आउटपुट है, ये डिमॉड्यूलेशन के बाद मिला है। लेकिन आप उसे देखें तो जो भी आपको आउटपुट मिला है ये इसमें देखें तो ये जो आउटपुट मिल रहा है येलो कलर का, ठीक है, ये मॉड्यूलेटेड आउटपुट है। इस आउटपुट को जब इन्होंने दूसरे वाले सर्किट को दे दिया है तो हमें ये वाला इनपुट मिला है। तो इनपुट देखो साइनसोइडल वेव है लेकिन इसमें आपके रिपल्स आ रहे हैं। ठीक है ना? तो रिपल्स को हम फिल्टर लगा लेंगे आगे, तो रिपल्स को हम दूर कर लेंगे। लेकिन ये वही सिग्नल है जो आपने इनपुट पे दिया था। ठीक है, इसके देखो पीक टू पीक वोल्टेज आ रहा 1.58 वोल्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी 7.37 हर्ट्ज आ रही है। लगभग आपने 755 हर्ट्ज दी थी, यहाँ पर आपको कितनी दिखाई दे रही है? 727 हर्ट्ज। ठीक है, तो लगभग फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई है, कुछ लॉसेस हैं उसमें, बाकी वही मिल गई है। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। नो सर। ओके, तो ये आपका इस तरह से सर्किट इन्होंने ये डिमॉड्यूलेटर सर्किट दिखाया है इन्होंने। आगे ये डिकेड इंडक्टेंस बॉक्स वो हमने बताई दिया आपको। तो ये आपका इस तरीके से क्लियर हो जाता है। तो मैं समझता हूं ये समझ में आ गया होगा। यस सर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। अब आप सिंपल आप जब लैब में अपनी फाइल बनाएंगे तो क्या करेंगे आप उसमें आप अपना बस प्रैक्टिकल लिखेंगे। जैसे बुक में दे रखे हैं प्रैक्टिकल 1 में आप मान लीजिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आप अपडेट्स लिखेंगे उसके क्या क्या है। देन आप उसमें सर्किट डायग्राम बनाएंगे उसका और थ्योरी लिखेंगे। देन आप उसका आउटपुट में आप उसकी वेवफॉर्म बना देंगे कि सीआरओ पर ये ट्रेस की गई। ठीक है, वो आपको आउटपुट दिखाई दिया कैसा मिलेगा। दूसरा हम चाहें तो इसमें अभी एक फ्रीक्वेंसी का और दिखा दें तो आज ही फिनिश हो जाएगा आपका। ये लगभग 5 प्रैक्टिकल हो जाएंगे आपके, 2 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, 2 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। ठीक है, और एक या 2 स्टडी ऑफ द सीआरओ और स्टडी ऑफ फंक्शन जनरेटर, 2 वो लिख लेना। 7 प्रैक्टिकल हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, एक हम अभी उसका और सीख लेते हैं। अभी स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है सर? अभी कुछ नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा ना? अभी मैं शेयर करता हूँ। ओके सर। यस सर, अभी दिख रहा है सर। हाँ सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है अभी स्क्रीन पर? जी सर। यस सर, दिख रहा है। फाइन। अब हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। अब एक बार सर्किट समझ लीजिए, ये आपकी किट है।
मैंने इसलिए अलग अलग चूज किया जिससे आपको पता लगे कि हमने ब्रेड बोर्ड पर भी देख लिया कि ब्रेड बोर्ड पर हम कैसे सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हमने एक किट का लिया है ये, ठीक है। किट में आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर देखें तो ये आपका यहाँ पर ये आपका जो यहाँ पर ये तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है, ठीक है। और ये आपका डिमॉड्यूलेटर है, ये मॉड्यूलेटर सर्किट है। यहाँ से आप इसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देंगे, ये मॉड्यूलेटिंग कैरियर सिग्नल ये ऑटोमेटिक जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको दोनों दे रखे हैं, ये फ्रीक्वेंसी, ये मॉड्यूलेटर है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में आप क्या इनपुट देते हैं, एक आप कैरियर देते हैं, एक आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देते हैं। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम यहाँ पर दे देंगे और कैरियर इसमें ऑटोमेटिक किट में ही व्यवस्था है, वो अपने आप से कैरियर इसको इनपुट देगी। क्लियर है, केवल हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इसको देंगे। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर हम इस किट को जब काम करेंगे तो इस मॉड्यूलेटर के जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इस सिग्नल को हम यहाँ पर दे देंगे, जो बेस बैंड सिग्नल है इस पे कनेक्ट कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चला जाएगा, इससे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मॉड्यूलेटेड आउटपुट होगा। इन दोनों प्रोब को हम सीआरओ पर दे देंगे, ठीक है। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जनरेटेड सिग्नल है, वो हमें दिखने लगेगा। फाइन, एक बार मैं पहले लेकिन आपको जरा पहले वो समझा दूं फ्रीक्वेंसी उसका सर्किट, एफएम मॉड्यूलेटर वाला। दिख रही है स्क्रीन? यस सर, तो इसमें हमें कौन कौन से एपरेटर्स यूज करने हैं, तो अगेन फंक्शन जनरेटर हम इसमें यूज करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन किट होगी, वहां पर हमारी एम्पलीट्यूड की थी, यहाँ फ्रीक्वेंसी की होगी। इसके साथ साथ हम ब्रेडबोर्ड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमने किट यूज किया है। सीआरओ आपको चाहिए, कनेक्टिंग प्रोब चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, ये सारे ऑपरेटर्स हो गए जो आपको इसमें चाहिए। फंक्शन जनरेटर हम सेम यहाँ पर यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ पर आप किट यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर किट का हमने डायग्राम दिखाया, किट हम यूज करेंगे। देन ये आपका सीआरओ हो गया, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये आपका मेनली वो है आपका सर्किट, याद आया? ये अगेन ये दोनों तो हमने पीछे जो डिस्कस किए वही हमारे, दिस इज एमटी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और दिस इज दी सीटी कैरियर सिग्नल, ठीक है। और इसके बाद जो सर सिर्फ यूट्यूब स्क्रीन दिख रही है, यूट्यूब स्क्रीन दिख रही है? एक मिनट। यस सर। यस सर, अब तो हो रहा। हाँ सर, अभी दिख रहा है सर, अब दिख रहा है सर अभी। नहीं, लेकिन वो दिख रहा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वो नहीं दिख रहा ना। एक मिनट आप रुकिएगा। अब दिख रहा है वेब फॉर्म? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। ये आपका दूसरा वाला है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, ठीक है। अब हम ये देखने वाले हैं, तो इसमें अगेन वही ऑपरेटर्स यूज करेंगे, फंक्शन जनरेटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन किट, सीआरओ, कनेक्टिंग प्रोब और पावर सप्लाई, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पर किट दिखाया, वहां पर हमने ब्रेडबोर्ड यूज किया था। देन ये आपका फंक्शन जनरेटर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये किट होगी, इसमें इस तरह की किट अभी हमने आपको वहां दिखाया है, तो वो दिखाएंगे भी। ये सर इसमें सर्किट बनाया मिलेगा? हाँ, बनाया मिलेगा। इसमें केवल आपको इनपुट देना है। यहाँ पर देखिए ये एफएम डिमॉड्यूलेटर के लिए सर्किट है, यहाँ पर ये एफएम डिमॉड्यूलेटर की किट क्या एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने तरीके से अपना डिजाइन करता है। अब जैसे ये आईसी बेस बना रखी है, ठीक है, आईसी यूज कर रखी है इन्होंने, और इससे इन्होंने सर्किट बना रखे हैं मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर के। तो ये डिपेंड करता है डिजाइनर पर कि वो सर्किट किस तरह का डिजाइन करता है। बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट वही है, आपके एग्जाम में वही आएंगे, वही सर्किट आपको वहां लिखने हैं, ठीक है। किट में हमारा पर्पस केवल इनपुट देकर आउटपुट को देखना होता है। अंदर हम सर्किट पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, वो हम थ्योरी के अंदर पढ़ चुके होते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एफएम मॉड्यूलेटर सर्किट है, ये डिमॉड्यूलेटर सर्किट है। सर डिमॉड्यूलेशन के अंदर सर इसके अंदर भी तो आईसी लगी हुई है, आईसी। हाँ बिल्कुल, ये भी सर्किट तो ये भी डिजाइन होगा ना, इसे भी डिजाइन किया गया है जी, ठीक है। इसके अंदर रिसीवर और वो सब ओपन आईसी लगी हुई है, और हाँ सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर और वो सब लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एफएम डिमॉड्यूलेटर सर्किट हो गया। तो ये डिजाइनर पर डिपेंड करता है उसने किस तरह का सर्किट डिजाइन किया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ आप एफएम इनपुट देंगे, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये एफएम इनपुट है, ये डिमॉड्यूलेटेड आउटपुट है। तो इन दोनों प्रोब को आप सीआरओ पर दे देंगे, यहाँ आउटपुट दिखने लगेगा। और अगर आप मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक सिग्नल दिया, आप इस पे इनपुट दे दिए यहाँ पर, ठीक है, ये एफएम आउटपुट है, मॉड्यूलेटेड आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ दे देंगे सीधे इसमें इनपुट में, तो ये मॉड्यूलेशन होगा पहले, फिर ये डिमॉड्यूलेशन होगा, तब आपको सिग्नल यहाँ मिलेगा। तो वो काम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है।
ये ऑसिलोस्कोप हो गया आपका। ये आपकी जो है वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म में देखें तो पहली वाली जो दिख रही है अगेन वही आपकी कैरियर सिग्नल है सीटी, ठीक है जी ये एमटी है। ये आप देखें तो ये आपके पास एस ऑफ टी है, एस एफ एम टी बोलते हैं। तो इसमें देखें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये देखिए कैरियर सिग्नल आपका, इसमें कोई इस सिग्नल का इसमें कोई एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। देखिए ऑल ओवर लेंथ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। यहां पर देखें यस सर इस जगह पे देखिए इतने टाइम में कोई एक टाइम निश्चित ले लिए, मैंने सपोज मैंने ये लगभग एक टाइम ले लिया, इसमें आप देखना चाहे T1 टाइम के अंदर, तो इसमें जो साइकिल है आपकी, और इसके बाद इतना टाइम मैंने यहां पर ले लिया, तो इसमें जो साइकिल है वो ज्यादा है, ठीक है इतने टाइम में ही, और इसमें साइकिल और ज्यादा हो गई आपके इतने टाइम में बढ़ रही है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो रही है, और जहां पर आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम है वहां पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ऐसा ही हो रहा है। और जहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम है मैक्सिमम है वहां फ्रीक्वेंसी मिनिमम मिनिमम है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल मिल रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी समय के साथ में परिवर्तित हो रही है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड बदलता था समय के साथ में, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती थी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में समय के साथ फ्रीक्वेंसी परिवर्तित होगी, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑल ओवर द टाइम कांस्टेंट रहेगा। हो रहा है कांस्टेंट है सभी का एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड आपका पाई एक्सिस पर आता है, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। क्लियर हो गई वेवफॉर्म सबको? जी सर, यही हम देखने वाले हैं अपने उसके अंदर। यहाँ तो अब ये प्रैक्टिकल मुझे लग रहा है यहाँ आपको दिखेगा नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ, दिख जाता है तो अभी वीडियो शो हो रहा है? नहीं हो रहा होगा। यस सर शो हो रहा है। अब हो रहा है? यस हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। चलिए नहीं कोई बात सर, नहीं, हो रहा है। अच्छा हो सर सो रहा है रहा ना? है, सो हो रहा है, यस सर हो रहा है? सर चल रहा है, हो रहा है, चल रहा है, ठीक है good। तो ये यानी कि अब हम देखें इसमें तो ये सर्किट समझ में आ गया सबके? जी फाइन, ये तो हमने बता ही दिया था आपको। ये मॉड्यूलेटर है, ये डिमॉड्यूलेटर है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहां पर हम इसको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। ये जो आप है ये CRO कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए ये यहां पर इन्होंने ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये CRO पे दे दिया। यहां पर दिखाएंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। देखिए आ गया आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, साइनसोइडल वेव सिंपल। यस सर, अभी इसको एडजस्ट करेंगे। ये एक चैनल पे इन्होंने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे दिया, ये आ गया देखिए, ठीक है। यस सर आ रहा है, साइनसॉइडल ये वेव देखिए आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ गया, ठीक है। Yes. इस किट्स पे जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वो इन्होंने यहाँ पर इनपुट दे दिया, ट्रेस कर दिया। इसकी इन्होंने पूरी ड्रिल देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए सिग्नल की कितने वोल्ट का, 4 वोल्ट का है। फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी लगभग 400-500 हर्ट्ज के आसपास है, 455 समथिंग है, देखिए 483, ठीक है। 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दिया इन्होंने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब देखते हैं आपका, अब इन्होंने यहां पर ये तो ग्राउंड लिया यहां से, ठीक है। ये मॉड्यूलेटेड है, आउटपुट लिया इसका, देखिए है ना मॉड्यूलेटर का, मॉड्यूलेटेड आउटपुट लिखा हुआ है इसमें। ये आ गया देखिए आपका, यस सर कुछ दिख नहीं रहा है सर, ये भी साइनसोइडल वेव फॉर्म में ही है। साइनसॉइडल वेव इसमें भी दिख नहीं मिलेगा रहा सर, अभी इन्होंने कनेक्ट नहीं किया ना, अभी नहीं, अभी इन्होंने सर दिख रहा है, शायद इनका नेटवर्क कैरियर वेव प्रॉब्लम दिख रहा था आपका। अब ये इनपुट दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अब इनपुट दिया इन्होंने, ठीक है। अभी इनपुट दिया नहीं था तो वो कैरियर दिख रहा था केवल आपको। यस सर। मतलब एक मिनट में बैग लेता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को थोड़ा सा। ये इन्होंने क्या किया है, अभी कनेक्ट करने दीजिए। ये जो इससे पहले जो इन्होंने लिया था, ये इसमें क्या किया है देखिए, आप देखें एक पॉइंट इन्होंने यहां लिया, ग्राउंड हो गया ये तो, सर इसमें ब्लैक कलर दिख रहा है सर।
सर एक है? मॉड्यूलेशन में लिया, एक डिमॉड्यूलेशन में लिया। हाँ, एक मॉड्यूलेशन में दिया है, एक डिमॉड्यूलेशन में जो दिया, नहीं डिमॉड्यूलेशन में नहीं दिया है, वो मॉड्यूलेटर पे दिया है। दूसरा वाला बॉक्स मॉड्यूलेटर का है। मॉडरेटर का दूसरा वाला जो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है आपको, अच्छा कर्सर सर दिखाई ठीक दे रहा है, है। दिख गया सर, दिख गया। हाँ हाँ, ये मॉड्यूलेटेड आउटपुट है ये। लेकिन आउटपुट है इन्होंने सर, ये जो यहाँ पे ये जो कनेक्ट है, तो ग्राउंड है, इसे तो आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। ये ग्राउंड नीचे वाला तो कॉमन है सबका। तो Yes, एक sir, ग्राउंड yes, कर दिया और एक ये कनेक्ट करें मॉड्यूलेटर के आउटपुट पर। अब मॉड्यूलेटर पर देखिए आपका अभी इन्होंने क्या किया, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट नहीं दिया है, लेकिन इस पर कैरियर सिग्नल जा रहा है। तो आपको जो दिखाई दे रहा है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, कैरियर सिग्नल दिखाई दे रहा है। देखिए जो भी सीआरओ पे दिखाई दिया था, वो पीछे रह गया लग रहा मुझे, ये वाला। ये जो है ना, ये जो दिखाना चाह रहे हैं, ये आपका कैरियर सिग्नल है। देखिए यहाँ पर इन्होंने कैरियर सिग्नल कनेक्ट किया, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल दिख रहा है। यस सर, यस सर। क्या था, वो लो फ्रीक्वेंसी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी। जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, पहला वाला सिग्नल था कैरियर सिग्नल, वो है ये। क्योंकि अभी इन्होंने मॉड्यूलेटर सर्किट पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं दिया है। मॉड्यूलेशन तो जब होगा ना, जब कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दोनों जाएंगे उस पर। अभी एक गया उस पर कैरियर, तो वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब उसके बाद इन्होंने इस पे इनपुट देना स्टार्ट किया। ठीक है, इसका इनपुट देखिए, अब जा रहा है इनपुट आपके मॉड्यूलेटर पर, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसके बाद जब ये जाएगा तब इसमें मॉड्यूलेशन की प्रोसेस होगी। अब इसे ड्रॉ करेंगे। देखिए अब इसको हम आउटपुट पे से इसको हम सीआरओ पे ट्रेस कर लेंगे। इनपुट भी दे रहे हैं, एक चैनल पे इनपुट ले लिया इन्होंने, देखिए यहाँ पर, और एक चैनल इन्होंने आउटपुट ले लिया। ये अब आपको दोनों दिखेंगे वहां पर। ये देखिए अब जो वेव दिख रही है, इसका देखिए, इसका आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज है कि नहीं है, देखिए आप देखिए। यस सर। ये देखिए यहाँ पर नीचे दिख रही है, ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया। और ये देखिए फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और यहाँ पर कम है। यस सर, यस सर। ये देखें, ये सर ऊपर वाली वीडियो पे क्या दिखा रही है? यस सर, कहीं ऊपर वाली जो येलो कलर में देखा, वो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अभी इन्होंने देखा ना, किट में एक चैनल पे इन्होंने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आउटपुट दिया और एक सिग्नल पे मॉड्यूलेटेड उसका आउटपुट दिया है। तो येलो वाला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल है, और ये मॉड्यूलेशन के बाद जो मिला मॉड्यूलेट, ब्लू कलर का मॉड्यूलेटेड आउटपुट है। तो इसमें देखें तो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसी दिखाई दे रही है। सर पहले कम फिर ज्यादा, फिर कम फिर हाँ, ज्यादा। पहले हाँ, यहाँ बीच में जहां पर इसका देखिए, जहां पर ये नेगेटिव में आ रहा है वहां पर ये फ्रीक्वेंसी कम है, जहां ये आ रहा है वहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यानी मेन पर्पस है फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है लगातार। ठीक है, नीचे इनकी रीडिंग्स आ रही हैं। येलो कलर में ये जो दिखा रहा है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ब्लू कलर में ये आपका कैरियर सिग्नल है। क्लियर हो गया? कैरियर सर। जी सर, यस सर। ये मॉड्यूलेटेड आउटपुट हो गया आपका। फाइन, ये देखिए, ये होल्ड कर दिया इन्होंने जी। अब ये डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल दिखा रहे हैं। देखिए आगे दूसरा जाएगा, ये डिमॉड्यूलेटेड है। ठीक है, डिमॉड्यूलेटर है। इसमें इन्होंने क्या किया, मॉड्यूलेटर का आउटपुट डिमॉड्यूलेटर पे दे दिया, और आउटपुट में फिर आपको डिमॉड्यूलेटेड वे मिल गया। ये आपका इनपुट सिग्नल है मॉड्यूलेटर पर। देखिए ये ड्रॉ किया इन्होंने यहाँ पर, ये मॉड्यूलेटेड डिमॉड्यूलेशन का आउटपुट है। ठीक है, तो ये देखिए, ये येलो कलर में आपको मिल गया सिग्नल। ये आपको दोनों सिग्नल इनपुट, पहले इनपुट दिखाया इन्होंने, एक इनपुट दिखाया जो आपको मॉड्यूलेटर पे दिया था, एक डिमॉड्यूलेशन के बाद मिला, दोनों सेम है। ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है येलो कलर में, और ब्लू कलर में आपका ये डिमॉड्यूलेशन के बाद मिला है। तो थोड़ा सा रिपल्स इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा रिपल्स आ रहे हैं। ये आपका सेम सिग्नल है, तो ये आपका डिमॉड्यूलेशन हो गया। क्लियर है? जी सर, यस सर। तो ये आपका इस तरह से मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी का और एम्पलीट्यूड का, दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है,
कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अभी आपके No, लगभग sir. 4 प्रैक्टिकल ये हो गए और 2 आप लिख लेंगे सीआरओ पर, फंक्शन जनरेटर पर, और एक आपका लैब के बारे में इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा, जो डिफरेंट कंपोनेंट जो लैब में होते हैं उसमें। तो आपके 6-7 प्रैक्टिकल इस तरह से 4 और 2 6 और एक 7 प्रैक्टिकल हो जाएंगे। Yes, सर जमा sir. कब तक करना हैं सर जो प्रैक्टिकल सर वो इंग्लिश में नहीं है सर उसका? कौन सा? सर जो आप सर आप प्रैक्टिकल मुझे लैब PDF मैनुअल सेंड साइंस करिए। प्रैक्टिकल जो मैंने भेजे हैं वो इंग्लिश में Yes, sir. हाँ वो तो Yes, sir. हिंदी में लिखे हुए हैं। हिंदी के में पढ़ते हैं बच्चे, तो बुक में हिंदी में ही दिए हुए हैं, आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। जमा कब तक करना है सर? हैं सर जमा कब 20. तक करना है प्रैक्टिकल बना कर? जमा तो जब आएंगे तब करेंगे आप, जब लेकिन वाइवा होगा उस समय आप फाइल दिखाएंगे अपनी, वीडियो के माध्यम से होगा, जिस तरह से आप ले रहे हैं तो आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। ओके सर ओके। और सर इन केस सर सर जो अगर पंच पेपर नेटवर्क पे वीक बनाते रहा थे तो फाइल, प्रैक्टिकल फाइल उसी बनाएंगे। क्या कह रहे हैं? सर जो in पंच case पेपर पे अगर बनाते थे प्रैक्टिकल फाइल, एक एक करके बोलिए। सर जब वीडियो चलो, कॉन्फ्रेंसिंग भाई क्या बता दो। फाइल पहले फाइल रजत चेक तू करेंगे बोल। सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब आप फाइल चेक करेंगे तब अगर नेटवर्क वीक रहा या नेटवर्क प्रॉब्लम रही तब क्या करेंगे सर हम लोग? क्या करेंगे मतलब? ये सर एक्सक्यूज अगर बेटा, नेटवर्क आगे वीक क्या रहा होगा ये तुम अभी से पहले से सारा बेसिक कर लेते हो कि नेटवर्क क्या हुआ, तो नेटवर्क क्या खराब हो जाएगा तो क्या कर ले, कुछ कर पाते हैं क्या हम लोग? नहीं सर कल वही से हम भी तो इसीलिए सर नेटवर्क की पूछ सोच रहे हैं। हाँ सर सही कह रहे हैं बिल्कुल। है तो ये ऐसी बातें करना कि सर नेटवर्क नहीं आया तो मेरा फोटो नहीं दिखा तो ये नहीं, वो तो देखा जाएगा उस समय जो होगा तब। ओके सर। ये तो नहीं कहेंगे कि आप लेके तुरंत मेरे पास आओ 300 किलोमीटर चल के, ये तो नहीं कहने वाले। ओके सर, ओके सर। हाँ देखेंगे, दोबारा से कनेक्ट करेंगे। अब कल नहीं क्लास चल पाया, दोबारा आज लिया ना हमने, टीचमेंट पे ही लिया कि नहीं लिया? यस कल आई थी yes, हमारे सामने, लेकिन सोल्यूशंस तो हमें खुद ही सॉर्ट आउट करना पड़ता है ना। आपकी प्रॉब्लम है तो मैं तो सॉर्ट नहीं कर सकता। अगर आपके Yes, एंड पे बिल्कुल। नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप सॉर्ट नहीं कर, मैं नहीं सॉर्ट कर पाऊंगा। मेरे एंड पे प्रॉब्लम है, भैया टीचमेंट में प्रॉब्लम कल मुझे नहीं आ रही, मुझे आ रही थी, मैं नहीं चला पा रहा था क्लास को, लेकिन मैंने सॉर्ट आउट Yes, किया ना उसको, मैंने समय दिया, ऐसे देखा क्या दिक्कत है और सॉर्ट आउट हुआ। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन तो Okay, sir. बेटा उसके पास होता है, उसका सोल्यूशन कोई और नहीं दे सकता। आप ये सोचो कि मैं ये कह दूं कि फाइल बनाओ ही मत, जरूरत नहीं है, दिखाओ मत, तो वो तो मैं नहीं बोल सकता, यस सर नहीं बोल। सर है ना? सर फाइल के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। फाइल हाँ, के बारे में सर क्या बता दीजिए, बताएं? कौन सी फाइल यूज करना है? फाइल में A4 साइज के लूज पेपर आप यूज नहीं करेंगे, हार्ड बाइंड वाली फाइल चलेगी, जिसमें आपकी साइज मुझे नाम नहीं याद आ रहा, काफी फेमस है वो, केमिस्ट्री में आती है उनकी फाइलें। किसी ने लिए हैं Yes, sir. लास्ट में? मोटे होती है, पेज मोटे होते हैं सर, समझिए सर। बढ़ ना, बड़े साइज फुल साइज में आती है, ऐसा ना करना कोई छोटा साइज ले लिया कुछ लिया, एक साइज की फाइल होनी चाहिए, सारी बड़े Yes, sir. साइज में बिग साइज में आती है केमिस्ट्री की। Yes, sir. केमिस्ट्री के मुझे नाम याद नहीं आ रहा, काफी फेमस नहीं सर हम समझ गए सर, जो समझ गए सर, मोटी सर, आती है। हाँ जी सर जो प्रैक्टिकल फाइल होती है, एक साइड में लाइन वाला होता है, दूसरे साइड में ब्लैंक होता है, हाँ वही वाली बिल्कुल, को यूज करना है ना? वही लेना है। जी सर। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी प्रैक्टिकल्स में डायग्राम्स और सब कुछ होता है, उसमें डायग्राम भी होते Okay, हैं। सर, इसमें भी- आप बनाते हैं। सर इसमें भी वो अलग-अलग रजिस्टर होता है, टाइप ये- होती है, रजिस्टर सर, टाइप होती रजिस्टर है टाइप फाइल। होता है एक, तो जिसमें हाँ रजिस्टर टाइप होती पेज है। पहले से लगे होते हैं, और एक हाँ। तो पेज बांधने वाला पंच वाला होता है, तो पंच वाला यूज करेंगे या फिर वो जो पहले से सेट रहता है उसमें? मैंने बताया ना, हार्ड फाइल बाइंड लगी वाला हो। पंच वाला नहीं लेना है आपको। हार्ड बाइंडिंग की मोटे गत्ते वाली कॉपी आती है केमिस्ट्री फिजिक्स की, प्रैक्टिकल की, जी सर जी सर। वो वाली सर पुरानी है। प्रैक्टिकल फाइल आती है। हाँ 35-40 रुपए की फाइल आती है, 50 रुपए की जो भी आती हो। ओके सर। हाँ वो वाली फाइल बनानी है, एक ही साइज की सबको लेनी है, वो छोटा बड़ा कोई बहुत छोटी, उसमें छोटी वाली भी आती है, ठीक है ना? तो Thank वो you, वाली sir. फाइल बनानी है। सर नॉर्मली वो एक ही साइज में आती है। हाँ एक ही साइज में आती है, वो स्टैंडर्ड साइज है, वो बड़ा वाला साइज होता है उसका। ओके सर जी सर। ओके सर। फाइन। और जी कोई सर, बात ओके नहीं? सर। थैंक यू सर, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। फाइन।